हेलो व्यूअर्स, किसी भी फिल्म मेकिंग की जो टेक्निक है उनमें एक बहुत अहम और ख़ास प्रोसेस है जिसका नाम है एडिटिंग। पोस्ट वर्क में ही आता है। जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है तो पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में जो अहम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एडिटिंग। सम टाइम ये होता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी सिनेमेटोग्राफी, बहुत अच्छी लाइटिंग, बहुत अच्छी डायरेक्शन और बहुत अच्छी एक्टिंग के बाद भी वो सीन में वो फील नहीं आती या वो उस फिल्म का वो मज़ा नहीं आता कि जिस क्लास की वो रिकॉर्ड हुई होती है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि उसको एडिट अच्छा नहीं किया जाता। अगर आपका अच्छा एडिट है तो वो एक एवरेज फिल्म में भी बहुत अच्छी फील ऐड कर सकता है, एक एवरेज शूट में भी बहुत अच्छी फील ऐड कर सकता है, क्योंकि एडिटिंग उसकी तीनों प्रोसेस की, आपकी स्क्रिप्ट की, आपकी शूटिंग की और आपकी ग्रेडिंग की, सिनेमेटोग्राफी की, एक्टिंग की बहुत सारी जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको वो छुपा लेता है और उसकी अच्छाइयां व्यूअर्स के सामने लेके आता है। तो ये एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरा जो व्लॉग है वो है कुछ खास टिप्स जो कि एक अच्छे एडिटर ने करनी है और कुछ खास चीज़ें हैं जो एडिटर ने बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं आज आपको बताऊंगा 6 ऐसी टेक्निक्स जिनमें से 3 एडिटर्स ने करनी है और 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एडिटर्स ने बिल्कुल नहीं करनी। इससे आपकी वीडियो में आपकी जो एडिटिंग है उसका जो फील आएगी उसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। जो सबसे पहली टेक्निक है जिसको हम कहते हैं कि आपने वो यूज़ करनी है, पहले बात करते हैं जो आपने यूज़ करनी है टेक्निक्स। तो जो पहली 3 टेक्निक्स में जो पहली टेक्निक है वो है कि आपने जे कट्स और एल कट्स को मैक्सिमम यूज़ करना है। अब जे कट्स क्या है या एल कट्स क्या है, इस पे मेरा ऑलरेडी एक टाइप्स ऑफ शॉर्ट्स का ब्लॉग है, उसमें मैंने बताया हुआ, लेकिन जो लोग वो जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं बताता चलूँ कि जे कट कहते हैं कि अगर 2 क्लिप पड़े हुए हैं तो पहले क्लिप के ऊपर ही दूसरे क्लिप की अगर ऑडियो आ जाए तो उसको हम जे कट कहते हैं, और अगर 2 क्लिप पड़े हुए हैं और पहले क्लिप की ऑडियो दूसरे क्लिप के पे चली जाए तो उसको हम एल कट कहते हैं। इससे इंटरेक्शन 2 कैरेक्टर्स में बहुत ज़्यादा आती है और जे और एल कट्स अगर ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ हुए हों तो उसमें बहुत ज़्यादा रियल फील आती है और एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। तो आप जितने भी अवेलेबल चंक्स में मैक्सिमम जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि जहाँ पे जे या एल कट्स यूज़ होने चाहिए वहाँ पे वो आपने वो लाजमी यूज़ करने हैं। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है नाज़रीन कि आपने हमेशा एडिटिंग के बाद जो भी वीडियो के जॉइंट्स होते हैं, उनके जो कट्स होते हैं, जो आपस में क्लिप्स जुड़े होते हैं, उनको एक दफ़ा आपने लाजमी देखना है। अक्सर ये देखा गया है कि जब आप वो एडिट कर लेते हैं तो किसी क्लिप का एक आधा एक्स्ट्रा या दूसरा कोई फ्रेम लाजमी उसमें ऐड आ जाता है। चूंकि 1 सेकंड में 25 या 30 फ्रेम चलने होते हैं, 24 फ्रेम चलने होते हैं फिल्म के लिए, तो आपको एक फ्रेम समटाइम नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपने मैन्युअली हर क्लिप के स्टार्ट पे और एंड पे जाना है और देखना है कि क्या इस क्लिप में कोई एक्स्ट्रा फ्रेम तो ऐड नहीं हो गया। नॉर्मली ये जब वीडियो में चलती हैं तो आपको जर्क्स की सूरत फील होती है, आपको फ्रेम वैसे लगता नहीं है, जिससे एडिटिंग में एक ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई आर्टिफिशियल कोई इफेक्ट दिया गया हो। तो अगर आप मैन्युअली हर कट का स्टार्ट और एंड चेक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इस क्लिप में सारे रिक्वायर्ड फ्रेम ही हैं, कोई एक्स्ट्रा फ्रेम नहीं आया हुआ, तो इसमें आपकी एडिटिंग बहुत सारी गलतियां जो चांसेस हैं वो छुप जाते हैं और आपकी एडिटिंग शार्प, क्रिस्प और बहुत मीनिंगफुल रहती है। तो दूसरा मेरी टेक्निक मैंने आपको बताई है वो ये है कि ऑलवेज चेक योर जॉइंट्स ऑफ क्लिप्स ड्यूरिंग आफ्टर फाइनलाइजिंग योर एडिटिंग सीक्वेंस। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में मुझे लगता था शायद ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने खुद जब करके इस पे अमल करके देखा तो मुझे इससे बहुत फ़ायदे हुए। जब भी आप अपनी एडिटिंग मुकम्मल कर लें तो एक अच्छे एडिटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आवाज़ के बगैर देखें। जी, आपने अपनी एडिटिंग मुकम्मल कर ली, अपने जितने भी आपके साउंड की चीज़ें हैं, वॉल्यूम ऑफ सिस्टम का वॉल्यूम ऑफ कर दें, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें, अपने जो साउंड कार्ड है उसका वॉल्यूम ऑफ करें और सिर्फ वीडियो देखें। आप बिल्कुल लाइट्स भी ऑफ कर दें, आप वीडियो देखें। सम टाइम बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं, जब वो म्यूजिक चल रहा होता है ना साथ में, तो उसमें वो फील नहीं
पता नहीं लगता उस गलती का। लेकिन जब वो आप ऑडियो के बगैर देखें, अगर आपको ऑडियो को बगैर देख के वो उसकी स्टोरी की समझ आ रही है, उसके पेस की समझ आ रही है, उसके स्टाइल की, उसके मतलब की समझ आ रही है, तो इसका मतलब आपकी एडिटिंग अच्छी है। अगर आवाज़ ऑफ करके अगर आप वीडियो देखें, अगर आपको उस तरह की फील, थोड़ा ड्रैग लगे, थोड़ा लगे कि नहीं ये पेस थोड़ा लूज हो गया है, या ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही हैं, या कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, या कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो मिसिंग है, ये सारी आपको पता लग जाती है। तो अगर आपको साउंड के बगैर ये वीडियो एडिटिंग सीक्वेंस अच्छे लगते हैं तो इसका मतलब कि आपकी एडिटिंग अच्छी है। तो तीसरी मेरी टेक्निक है कि ऑलवेज वॉच योर एडिटिंग सीक्वेंस विदाउट साउंड। इससे बहुत सारी गलतियां आपके सामने आएंगी, और जब आपको साउंड के बगैर वीडियो अगर आपको एडिटिंग अच्छी लगी तो इसका मतलब यह है कि साउंड के साथ तो ये बहुत ही अच्छी एडिटिंग लगेगी। ये थी मेरी वो 3 टेक्निक्स जो कि एक एडिटर को करनी चाहिए। अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो कि एक अच्छे एडिटर को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जी नाज़रीन, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस जितना बच सके इन चीजों से आपने वो बचना है। जो सबसे पहली चीज ये है, अक्सर देखा गया है कि एक अच्छा वाला स्मूथ सीन चल रहा होता है, बीच में ऐसे ही कट अवे आ जाता है, या कोई इंसर्शन आ जाती है, कोई क्लोज आ जाता है। जरूरी नहीं है, इससे वैरायटी तो आती है नाज़रीन, लेकिन जितनी देर तक कोई सीन स्मूथ चल रहा है उसको चलने दें। अननेसेसरी कटअवेज, अननेसेसरी जो इंसर्शंस हैं उनसे बचें, अननेसेसरीज क्लोजअप से बचें। अगर एक स्मूथ फील आपको एक मतलब की समझ आ रही है, शॉट अच्छा आ रहा है और उसमें कोई जर्क्स भी नहीं है, बड़ा स्मूथली वो पैन भी हो रहा है और करैक्टर अपनी मूवमेंट भी रखे हुए हैं, तो जितना वो स्मूथ जा सकता है ना शॉट, उसको जाने दें। जब आपको लगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है फीलिंग के हिसाब से, कट के हिसाब से, तो आप वहाँ पे कट या अपनी इंसर्शन या कट अवे यूज़ करें, अदरवाइज आप इससे बचें। दूसरी टेक्निक वो ये है कि आपने गैर ज़रूरी ट्रांजिशन या इफेक्ट्स नहीं यूज़ करने आपने। अक्सर मैंने देखा है कि हर शॉट के बाद कभी इधर से वीडियो आ रही है, कभी इधर से वीडियो आ रही है, कभी ऊपर से आ रही है। अक्सर मैंने म्यूजिक वीडियोस देखे हैं। मैं तो समटाइम म्यूजिक वीडियोस में भी ट्रांजिशन लगाने के हक में नहीं हूँ। हाँ, बहुत जहाँ पे ज़रूरत है, मिसाल के आपने टाइम लैप्स दिखाना है, आपने डिफरेंट कोलाज कोई बनाना है, कोई आपने टाइम सीक्वेंस दिखा रहे हैं, टाइम पास दिखा रहे हैं, डे पास दिखा रहे हैं, तो आप ट्रांजिशन यूज़ करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अदरवाइज अननेसेसरी ट्रांजिशंस मैच्योर नहीं लगती, एडिटिंग मैच्योर नहीं लगती। एडिटिंग में वो फील ट्रांजिशन से नहीं आती। ट्रांजिशन सिर्फ आपने उसमें थोड़ा फंकी वीडियो करने के लिए, थोड़ा उसका पेस बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे। ये भी बहुत ही कम मौके पे आपने ट्रांजिशन यूज़ करनी है। तो जहां तक मुमकिन हो सके इन ट्रांजिशन से आपने अवॉइड करना है। तीसरी टेक्निक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका करैक्टर की आई को आपने फॉलो करना है। अब आप कह रहे होंगे कि करैक्टर की आई को फॉलो कैसे करना है। देखिए, मैंने 2 करैक्टर हैं, अगर उन्होंने राइट से लेफ्ट देखा है तो यहां से राइट से लेफ्ट ही आपने कट नहीं करना है। कट करने के बाद आपको यकीनन कोई दूसरा शॉट दिखाएंगे कि उसने दूर से किसी आदमी को चलते हुए देखा है, या कोई गाड़ी आके रुकी है उसको देखा है। तो जब एक करैक्टर यहां से मूव करता है तो आपने उसकी आई को वॉच करना है, उसको करैक्टर की आईज को आपने वाइड नहीं करना, उसको देखना। जब वो नजर ठहरेगी ना, आई बॉल ठहरेगा कहीं पे जाके, तो वो आपका एग्जैक्टली कट पॉइंट है। सिर्फ चेहरा इधर करने से कट लगाएंगे तो आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं होगी, अनटिल अनलेस जब आप ये रजिस्टर नहीं करवा देंगे, जब करैक्टर ए ने चेहरा बिल्कुल टर्न करके उसकी आई बॉल भी उधर नहीं शिफ्ट हो गई, तब आपने अगला शॉट लगाना है कि ये जी एक करैक्टर ए ने करैक्टर बी को देख लिया है। सो ऑलवेज कीप वॉचिंग द आई ऑफ द करैक्टर, सो डोंट अवॉइड द आई बॉल ऑफ द करैक्टर। जब आप इस आई बॉल को छोड़ेंगे तो बहुत सारी गलतियों के चांसेस हैं, इसमें एडिटिंग गलत हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं काम कर रहा हूं और अचानक मेरी नज़र फ़ोन पे पड़ी है, तो सिर्फ इस तरह करके मैं देखूंगा तो मेरी नज़र फ़ोन पे नहीं पड़ी। मेरी आई बॉल जब उस पर ठहरेगी तो डायरेक्टर भी आपको आई बॉल ही दिखा रहा होगा। जब कोई क्लोज चीज़ उसने दिखानी है तो उसकी आई बॉल को आपने फोकस करना है। आई बॉल जब उसके मूव होके उस पर जाएगी तब आपने कट करना है।
अगर आई बॉल उस पर नहीं गई, सिर्फ फेस गया है, तो इसका मतलब करेक्टर ने अभी उसको नहीं देखा। तो जब बॉल उधर जाएगी, आई बॉल उधर जाएगी, तब ये रजिस्टर्ड हो जाएगा कि करेक्टर उधर देख रहा है, तब आप उसका अगला शॉट यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 टेक्निक्स बताई हैं कि कौन सी 3 चीजें आपने करनी है और कौन सी 3 चीजें आपने नहीं करनी। मुझे पूरा यकीन है कि इन कम से कम 6 टेक्निक से आपकी वीडियो में एक बहुत वाइटली और बहुत मेजर फ़र्क महसूस करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें व्यूअर्स होती हैं जो कि आपकी वीडियो की एडिटिंग को बहुत अच्छा कर देती हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी वीडियो एडिटिंग की फील को बहुत ख़राब कर देती हैं। और अगर कोई किसी प्रोजेक्ट की एडिटिंग बुरी हुई हो तो इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है कि वो व्यूअर्स को अट्रैक्ट या पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो अगली वीडियोज़ के लिए मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि आपने अगर ये मेरे व्लॉग्स देखने हैं तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट www.ahmedafridi.com पे आप ये देख सकते हैं। और प्लीज़ मुझे अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह।